विधानसभा क्षेत्र के अंदर विगत 20 सालों से राजनेताओं की राजनीति के चलते कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी गहलोत जी, कभी वसुंधरा जी, आखिर के सरिस्का मार्ग का जो मुद्दा था उसको यथावत रखा है। जब चुनाव आते हैं तो इस मार्ग को राजनीति का मुद्दा बनाकर थानागाजी के आम मतदाताओं के ऊपर थोप देते हैं। कोई राजनेता अपने लेटर पैड पे लिख करके मार्ग को डाइवर्ट करने के लिए लिख देता है, कोई इसको बंद करने के लिए लिख देता है, कोई आश्वासन देता है, परंतु कोई भी राजनेता खुलकर सामने नहीं आ रहा है। आज नितिन गडकरी जी के द्वारा विधानसभा चुनाव से पूर्व ये कह दिया गया था कि थानागाजी कुशालगढ़ वाया भ्रतरी होते हुए ये रोड एलिवेटेड का बनेगा, वन्यजीव सुरक्षित रहेंगे, परंतु विधानसभा चुनाव के हार हो जाने के पश्चात ही मामला बदल दिया गया और इस रोड को नारायणपुर से प्रस्तावित कर दिया गया। जैसे ही समाचार पत्रों के द्वारा ये सूचना मिली कि नारायणपुर से एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है, इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश छा गया और उन्होंने लगातार थानागाजी क्षेत्र में अपना आक्रोश प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। 2 बार विधानसभा क्षेत्र के लोगों की शिव बगीचे में बैठक हो चुकी है। आज पूरा मार्केट बंद रख के पूरा समर्थन देकर के बाजार के अंदर ये शिव बगीचे में बैठक होगी। अब देखते हैं इस बैठक के अंदर जो राजनेता वो क्या अपना स्वार्थ सीधा करते हैं, अपने मतदाताओं को रुझा पाते हैं। इसमें कांति मीणा, हेम सिंह भट्टा, कृष्ण मुरारी गंगावत, देवी सिंह सहित सभी नेताओं की मूछ का सवाल है। अब किस नेता की मूछ ऊंची रहती है और कौन सा नेता जनता को चाहता है? वो जो नेता जनता को चाहेगा वो सम्मान्य होगा। नहीं, अब की जनता मान बना चुका, इस रोड के अंदर जरा सी भी राजनीति रहेगा उसका पूर्णतः बहिष्कार किया जाएगा, दिया जाएगा। कांति जी को दे दिया, डॉक्टर करोड़ीलाल जी को दे दिया, संजय शर्मा को देंगे, वन मंत्री भूपेंद्र जी यादव को देंगे, और डॉक्टर साहब ने सड़क मंत्री गडकरी जी के टाइम के लिए कह दिया कि वो मिलाएंगे, संघर्ष समिति की 11 की जो समिति बनाएंगे वो मिलवाएंगे, और माननीय हेम सिंह जी को भी देंगे, वो सरकार में। कांति जी विरोध में सारे मिलके अगर ये काम हमारे सरकार अगर राज्य को वैसे ही करवा देती है, ज्ञापनों से ही हमारे इसकी सारी वेदनाओं को समझते हुए 100 गांव थानागाजी से जुड़े हैं, इस एलिवेटेड रोड से जुड़े हैं, इनकी वेदनाओं को समझते हुए अगर सरकार गडकरी जी ने एलिवेटेड रोड वाया सरिस्का वो के अनाउंस किया था और उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ है जो इधर से दे दिया। अब भारी नुकसान है, 15 से 18 किलोमीटर का तो वैसे चक्कर पड़ेगा। थानागाजी के लोग रात में अगर वहाँ घाटा उतर गए तो अगर कोई लड़की है, कोई माँ है, कोई बेटी है, उनको लेने के लिए जाए अकेली है तो हमारे को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उधर बाईपास पे उतार दिया तो भी हमको परेशानी है। इधर से हमारे 100 गाँव का जुड़ाव है, सरकार गाँव से गाँव को जोड़ रही है। रोडों को कम से कम दूरी पड़े, कम से कम खर्चा आए, पेट्रोल का डीजल का भारी नुकसान होगा, पब्लिक का ये जो थानागाजी है यहाँ आवागमन खत्म हो जाएगा, और इधर से जो जाएगा एलिवेटेड रोड इससे पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा, इसमें थानागाजी का विकास होगा, सरिस्का में भी पर्यटक को बहुत बढ़ावा मिलेगा एलिवेटेड रोड से। इसलिए हमारी तो सबसे तगड़ी मांग ये है कि ये एलिवेटेड रोड यहाँ से निकला जाए। अगर कल को एलिवेटेड रोड नहीं बनता है और अपनी मांगों को परिवर्तित करके प्रस्ताव को नारायणपुर कर देते हैं तो आप लोग किस तरह कदम बढ़ाएंगे? उसके बाद में थानागाजी में ऐसा भारी आंदोलन होगा, ना हुआ ना होगा। उसके लिए अगर कुछ भी करना पड़ेगा तो हर गांव से 100 गांवों से मिलके सब बहन बेटी, माँ बेटा, बाप, हर घर से हर आदमी उठ के आएगा और अनिश्चितकालीन ऐसा आंदोलन किया जाएगा कि जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। कल आप लोग किरोड़ी जी से मिले, किरोड़ी जी ने क्या आश्वासन दिया है? अच्छा आश्वासन दिया, करोड़ीलाल जी ने मिलकर कही कि मेरे को पता है संवेदना, जो भी आपकी संवेदना है मेरे को पता है, पहले मैं आपके साथ था, मैं इनको आपकी जो मांगे हैं उनको सबको रखूँगा और गडकरी जी से आपसे मिलवाऊँगा। गडकरी जी भी बहुत ही अच्छे आदमी हैं, उनसे मेरी बात भी हुई है, हो सकता है आपका काम यहाँ हो जाए, उन्होंने ये कही। अगर ये मांगे हमारी नहीं मानी जाती है तो मैं थानागाजी की समग्र जनता से
माताओं से, बहनों से, माँ से, बाप, बेटे से, सबसे निवेदन हाथ जोड़ के करता हूँ कि इस आंदोलन को सफल बनावें। ये अपने बच्चों का भविष्य है, वरना अपनी 7 पीढ़ियाँ 7 पुश्तें अपन को गालियाँ देंगी कि अपन ने ये क्या कर दिया। उस टाइम आंदोलन करते तो शायद अपना काम ये हो जाता। इसलिए मैं समग्र 100 गाँवों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आंदोलन की आवश्यकता पड़े तो हर घर से सहपरिवार यहाँ आवे और पूरा सहयोग करें। हेम सिंह भडाना जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनसे आपकी वार्ता हुई है, तो क्या कहा है उन्होंने, इसका क्या रुख अपनाया? हेम सिंह जी पहले आंदोलन भी सबसे अगवा थे, उन्होंने भी आंदोलन में पूरा सहयोग किया। और मेरी बात जब हेम सिंह जी से हुई तो हेम सिंह जी ने कह दिया कि मैं थानागाजी की जनता के लिए हर तरह से तैयार हूँ। अगर इनसे अपन जो ज्ञापन दे रहे हैं, ज्ञापनों से अगर सरकार या मंत्री अगर मान जाते हैं मेरे, तो बहुत अच्छा है, वरना मैं पार्टी से हटके भी थानागाजी की जनता के लिए तत्पर हूँ। जैसे थानागाजी की जनता चाहेगी वैसे मैं थानागाजी की जनता के सबसे आगे रहूँगा। अब ये कितने दिन का कार्यकाल रहेगा अपना जो ज्ञापन देने का है? अब ये करीब 15 रोज का रहेगा, वरना 15 रोज बाद में फिर आंदोलन की रूपरेखा बनाई